तो कहते हैं मेरे प्यारे, सुदामा को कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कन्हैया बोले एक काम करोगे? बोले क्या? दे सकते हो, तुम्हारे पास बहुत है। बोले क्या है? बोले जिस चरण से मैंने कांटा निकाला है ना, जिस पांव से मैंने कांटा निकाला है, उसी चरण को मेरे सर पर रख दो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाए। कांटा भी खुद निकाले और ब्राह्मणों के चरण को इतना सम्मान दे। सुदामा ने झट अपनी बाहों में भर लिया। हे कृष्ण, इतना प्यारा तेरे सिवा कोई और हो नहीं सकता। दुनिया में तो कोई थोड़ा सा काम करके ही एहसान दिखा देता है, तुम इतना बड़ा काम करते हो फिर भी एहसान नहीं दिखाते। धन्य है, तुम्हारे बराबर और कौन दयालु होगा। श्री कृष्ण बोले तुम मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा बोले क्यों मजाक करते हो? नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले मैं तुम्हारी मित्रता के लायक नहीं हूं, मैं तुम्हारी मित्रता के लायक नहीं हूं। तुम तो ठहरे राजा और हम ठहरे दीन। कृष्ण बोले कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि कहीं मैं तेरी मित्रता के लायक नहीं? झट गले लगा लिया सुदामा ने, ऐसा ना कहा। मैं तेरे लायक नहीं हूं ये सच है, तू तो सबके लायक है मेरे प्यारे। और जब सुदामा ने कहा नहीं है कि मुझे मित्र बनना है, कृष्ण ने कहा है मुझे मित्र बनना है। कृष्ण के कहने पर सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र बने और सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। और सांदीपन गुरु जी के यहाँ जब पढ़ने के लिए गए, पढ़ विद्या अध्ययन हो रहा है। एक दिन सुदामा पाठ भूल गए और जब पाठ भूल गए तो गुरु जी ने कहा जाओ जंगल से समिधा लेकर आओ, दंड है, दंड विधान है, जो पाठ भूलेगा उसे जंगल में से समिधा लाना होगा। यह दंड विधान है, प्रतिक्रिया है दंड की। अब कन्हैया से कहा कृष्ण पाठ सुनाओ। अब जब कन्हैया की बारी आई ना, कन्हैया सोच रहे पाठ क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं, सुनाए क्या? कृष्ण कह रहे हैं 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, निषद, ये कहां से आई? एक सांस लेने से सब प्रकट हो जाते हैं या कल्पना मात्र से प्रकट हो जाते हैं। और वही कृष्ण पढ़ने आए और गुरुजी कह रहे पाठ सुनाओ। सुदामा बोले 4 वेद कंठस्थ मोए कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ बुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। क्या याद करूं क्या याद ना करूं, क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं, इसी उलझन में कृष्ण ने निर्णय किया कि भूल ही जाओ वही में लाभ है, याद करवे में कोई लाभ ना है। क्या वस्तु ऐसी है कि भूलवे में ही आनंद आवे भैया, है कि नहीं? हमसे उसने ऐसा कहा भूल जाओ आनंद मिलेगा, उसने हमारा इतना बुरा किया भूल जाओ आनंद मिलेगा, हमने पीछे ऐसा कर दिया उसको भी भूल जाओ, आगे अच्छा करो आनंद मिलेगा। और ये सब नहीं भूलोगे तो कष्ट मिलते ही रहेंगे जब तक जीवन है। कन्हैया बोले अगर मित्र को संग चाहिए तो पाठ भूलना पड़ेगा। जट बोले गुरुजी थे, गुरुजी में तो पाठ भूल गो। कृष्ण पाठ भूल गए, गुरुजी मुस्कुरा रहे, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो पाठ जरूर भूलोगे, तुम्हें तो पाठ याद ही ना है, तुम भी वही सजा के अधिकारी हो जा सजा को सुदामा अधिकारी। जाओ तुम भी जाओ जंगल में से समिधा, सूखी समिधा लेके आओ। और दोनों चले। गुरु माता बोली बेचारे दोनों बालक हैं, कहाँ जाएंगे, भूख लग रही है, भूख लगेगी तो खाएंगे कहा। तो गुरु माता ने 2 मुट्ठी तंदुल दे दिए, बोले ये ले जाओ, भूख लगे वहीं खा लियो, और दे दिए। और सुदामा और कृष्ण दोनों चले। और सुदामा और कृष्ण चले। कन्हैया बोले भैया सुदामा तू यहाँ बैठ, मैं समिधा लाऊं। सुदामा बोले ओ भैया ठहर जा, रुक जा, रुक, कहाँ जाए? बोले समिधा ले आऊं? बोले हाँ लिया तू समिधा। तो पता है समिधा कैसी चाहिए? सूखी सूखी चाहिए। और तैने आज तक समिधा बीनी ना है, तो पे कहा आवे समिधा बीन वो? भाई राजा के कुंवर कर समिधा बीने, बताओ बीनते?
और तू राजकुमार है भाई, तू बैठ। और राजकुमार तो वैसे भी जरा नहीं होते। किसी सेठ के बापू बेटे को एक ट्रेन में लोकल डिब्बे में बैठा दो, ओ माई गॉड कहां आ गया, ओफ माई गॉड का करेगा, यही में बैठ, माई गॉड का यहाँ आ रहा है, अब तो ये बैठना पड़ेगा यहाँ में। ओफ ले, मैं तो अपने पापा के साथ एरोप्लेन में जाता हूं। अरे भाई एरोप्लेन अलग जगह पे, गाड़ी तेरी अलग जगह पे, और इंडियन रेल अलग जगह पे है। लालू प्रसाद जी से मिलके तो देख, इंडियन रेल को बहुत सुधार दिया है। बोलो राधे राधे। नहीं सच्ची में सुधार दिया है। सुधार दिया कि बिगाड़ दिया, ये अब आप डिसाइड कर लेना। वैसे रेल मंत्री जी बहुत अच्छे हैं मेरी नजर से। नहीं मैं आजकल मैं किसी की बात नहीं करता हूं, इसीलिए नहीं करता हूं, काफी लोग कहते हैं कुछ मत बोला करिए, आप सिर्फ कथा बोला करिए। ठीक है, हम नहीं बोलेगा, हमारा क्या। तो मतलब ओ माय गॉड का क्या करना है, आप तो इसमें बैठना ही पड़ेगा। बड़े लोग बड़ा काम करते हैं, छोटे लोग छोटा काम करते हैं। कन्हैया ते कह रहे सुदामा, अरे बैठ तो पे ना बे भैया, तू यहीं बैठ, मैं लाऊं। अरे बोले ना भैया तू बैठ। बहुत मना करने पर भी कृष्ण नहीं माने और चले गए, और सुदामा बैठ गए। अब सुदामा बैठ गए, अब सुदामा के पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, और जब कुछ करने के लिए ना हो तो बड़ी मुसीबत होती। ये बड़ी मुसीबत। बोले क्यों मुसीबत क्यों है? बोले खाली दिमाग किसका होता है? जोर से बोलो, खाली दिमाग कौन को होए? मैं बोल रहा हूं ब्रजभाषा, तुम कह रहे हो शैतान का। मैं पूछूं खाली दिमाग किसका होता है तो बोलो शैतान का, और जब मैं पूछ रहा हूं खाली दिमाग कौन को होए तो क्या बोलोगे? देखा, हमारे मुख्य जजमान को मालूम है खाली दिमाग कौन को होए? शैतान को, का ना को। खाली दिमाग कौन को होए? पूरा बोलो, शैतान को। और हम लोग कौन है? खाली दिमाग होता है शैतान का, और हम लोग इंसान है। कह दो, जरूरी है शैतानी कहना? हम लोग इंसान हैं, और कभी भी अपने आप को खाली नहीं रखना। बोले क्यों? बोले जब भी खाली हो ना तो दिमाग में कंफ्यूजन आता है, गलत विचार आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें बातें आती हैं, और उस स्थिति में व्यक्ति उल्टा सीधा कर जाता है, और जब उसका परिणाम सामने आता है तो उस समय उसके आगे मजबूरियां, मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसलिए अच्छे समय में खाली कभी मत बैठना, और बुरे समय में तो अपने आप खाली बैठोगे और कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। दुनिया के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। जब कुछ भी ना हो करने के लिए तो क्या करोगे? नारायण भज 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 नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना ना आवे कोई काम रे। भज नारायण 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 को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना ना आवे कोई काम। भज नारायण 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 भज नारायण।
जब कुछ भी करने के लिए ना हो तुम्हारे पास, उस समय भगवान का भजन करो। खाली बैठोगे तो बुरे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल भोगोगे, और बुरा फल भोगोगे तो रोओगे। और रोने से बचना है तो जब भी खाली बैठे हो तो क्या करोगे? भज नारायण भज नारायण। ताली मत बजाओ, वैसे भज लो। जब ताली बजवाऊंगा तो बजाओगे नहीं, उल्टे हुए थे क्या? तो जब भी अवसर मिले, खाली जब लगे कि अब हम खाली बैठे हैं, कोई कार्य करने के लिए नहीं है, तो भगवान के नाम के सहारे हो जाओ, उल्टे सीधे कामों से अपने आप दूर हो जाओगे।